हेलो व्यूअर्स, आप ये दो पिक इस वीडियो में देख रहे होंगे। एक को हम कहते हैं कंपास। ये मैथमेटिक्स में यूज होता रहा है, फिजिक्स में यूज हुआ है, और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकार, और जो कि कंपास है जो है। और ये कंपास ये है जो कि नेविगेशन में यूज होता है। सी वॉयज में जब समुद्र में जहाज चलते हैं तो दिशा को निर्धारित करने के लिए ये कंपास यूज किया जाता है, यानी हमारी डायरेक्शन बताता है नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, ईस्ट के दिशा में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो एथिक्स का जीएस पेपर 4 है उसमें के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि मोरल कंपास अगर आपको क्लियर हो जाता है तो निश्चित रूप से इस पेपर की तैयारी आपके लिए इतनी सिंपल और सरल हो जाएगी कि एक एक पॉइंट आपको समझ में आने लगेंगे। आप स्टोरी के तरीके से पूरे जीएस पेपर 4 को समझ सकते हैं, क्योंकि अगर मोरल कंपास जो कि बेसिक फंडामेंटल है इस सब्जेक्ट को समझने के लिए, हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को लेकर के आ रहे हैं कि ये मोरल कंपास क्या होता है। जिस तरीके से जो दिशा सूचक यंत्र होता है कंपास, आपकी दिशा को निर्धारित करता है समुद्र में। जब आपको दिशा का ज्ञान नहीं होता है तब आप ये निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इस कंपास का प्रयोग करना है। या मैथमेटिक्स में जब आप इस प्रकार का यूज करते हैं, कंपास का यूज करते हैं, तो आपको अपनी सीमाओं का ज्ञान हो जाता है कि आपका वृत्त कितना बड़ा है और उसकी परिधि क्या है, उसकी सरकमफेरेंस क्या है। उसी तरीके से मॉरल कंपास जो है, अगर आपको एक बार स्पष्ट हो जाए कि किसी व्यक्ति का मॉरल कंपास क्या है, उसकी बिलीफ्स क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, जो उसके अंदर जो है इंटरनलाइज्ड है, अंतर्निहित है, जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में अंतर्निहित मूल्य है, विश्वास है, बिलीफ्स, वैल्यूज और मॉरलिटी, उनका जब उसे ज्ञान हो जाता है और जिसके आधार पर वो सही और गलत का निर्णय लेता है, तब वो निश्चित रूप से जो एथिकल डायलेमास आते हैं, यानी जो कि नैतिक द्वंद्व होता है किसी निर्णय को करने के लिए या एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए, वो आपके लिए निर्णय लेना बहुत ही सरल और स्पष्टता आ जाती है, क्लियरिटी उसमें आ जाती है। हम इसी को इस वीडियो में समझने का प्रयास करने चल रहे हैं। अगर इस वीडियो को आपने निश्चित रूप से पूरा देखा तो आपके लिए जीएस पेपर 4 का जो फाउंडेशन है वो क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ जीएस पेपर का एक 4th का मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था इनिशियल तौर पर। अब इस पर कंटिन्यू मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूं। पूरा एथिक्स का जो पेपर 4 है उसको हम प्रयास करेंगे कि जितने भी इसकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, जो प्रश्न यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं यूपी पीसीएस के, उनको भी हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे यथासंभव। क्योंकि मैं खुद भी परीक्षा दे रहा हूं तो निश्चित रूप से ये प्रयास आपको सराहनीय लगेगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करें, शेयर कर दें उन बच्चों तक जहां जो एक कॉस्टली फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनके लिए जीएस पेपर 4 पर कमांड बनाना भी आवश्यक है अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉरल कंपास जो होता है वो इंटरलाइज सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होता है, यानी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो अंतर्निहित सिद्धांत होते हैं वो दिशा देते हैं। दिशा किस चीज का शेप करते हैं आपको, इंडिविजुअल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी वो ये निर्धारित करते हैं, दिशा देते हैं, नेविगेट कराते हैं आपको ये भाव देकर के कि क्या सही और क्या गलत है। उसके लिए आपके इंटरनलाइज अंतर्निहित जो आपके प्रिंसिपल्स हैं वो निर्धारित करते हैं। अब यही आपके जो अंतर्निहित जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो आपके मॉरल कंपास को क्रिएट करते हैं और उसे डिसाइड करते हैं। यानी इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि आपका जो मॉरल कंपास है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है। जब आप सही और गलत में निर्णय करने के लिए, कोई इथिकल निर्णय लेने के लिए, मॉरली किसी सही जजमेंट तक आने के लिए आप जब कोई प्रयास करते हैं, कोई कोशिश करते हैं, तो ये मॉरल कंपास आपको नेविगेट करता है और गाइड करता है, और जिसके आधार पर आप निर्णय लेने में सक्षम हो पाते हैं। ये जो मॉरल गाइड है हेल्प करता है किसको, इंडिविजुअल्स को नेविगेट इथिकल डायलेमास। यानी जैसे मैंने बताया कि जो इथिकल डायलेमास है, इस पर हम आगे इथिकल डायलेमा पर एक पूरा वीडियो लेकर के आएंगे जिस पर हम पूरा डिस्कस करेंगे। इथिकल डायलेमास को बस अभी इस वीडियो में, इंट्रोडक्टरी वीडियो में आप समझें कि जब आपको नैतिक द्वंद्व की स्थिति होती है, एक तरफ आपके सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, आपके अपने हित होते हैं, दूसरी तरफ समाज के व्यापक हित होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हित होते हैं, या सही और गलत का निर्णय होता है। जब चुनौती होती है, आपके पास कई सारे विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में
से सबसे सही निर्णय लेने की जो चुनौती होती है, और फिर वहां पर जो नैतिक आपसे अपेक्षाएं की जाती है नैतिकता की, अगर वहां पर जब द्वंद्व होता है तो आप किस प्रकार से निर्णय ले पाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एथिकल डायलेमा बोलते हैं। ये इंट्रोडक्टरी तौर पर आप समझ लें, इस पर डिटेल चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। फिर ये मेक चॉइसेस अलाइंड विद देयर डीपली हेल्ड वैल्यूज एंड बिलीफ, और ये सब आप तब कर पाते हैं, किसके आधार पर कर पाते हैं, जो आपके विकल्प होते हैं, जो आपके पास चॉइसेस होती हैं, जो आपके पास आप जिनके आधार पर आप निर्णय लेते हैं, वो कहां होते हैं, वो डीपली रूटेड होते हैं आपके व्यक्तित्व में, मूल्यों के रूप में और बिलीफ के रूप में। आपके मूल्य क्या है, बिलीफ क्या है, यानी मॉरल कंपास आपका क्या है, वो ये डिसाइड करता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें किसकी, मॉरल कंपास की, तो द मॉरल कंपास रिफर्स टू एन इंडिविजुअल्स इंटरलाइज सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी मॉरल कंपास उस व्यक्तिगत अंतर्निहित भाव को स्पष्ट करता है जो सही और गलत को निर्धारित करने में, निर्णय करने में, आपके डिसीजन मेकिंग में एक भूमिका का रोल प्ले करता है, यानी इथिकल कंपास। और अगर आपके पास इथिकल कंपास आपका अगर स्ट्रांग है, बहुत मजबूती के साथ आप अपने जो वैल्यूज हैं, जो आपके बिलीव्स हैं, जो आपकी मॉरलिटी है, उस पर आपका बहुत ही स्ट्रांग कन्विक्शन है, विश्वास है, तो निश्चित रूप से आपके पास एक क्लियर सेंस होता है, आपके पास क्लियरिटी होती है, किसकी, मोरल प्रिंसिपल्स की होती है, और आप उससे प्रतिबद्ध रहते हैं उसके अकॉर्डिंग कार्य करने के लिए जब आपके पास चुनौतियां आती हैं। ये मॉरल कंपास का रोल होता है। इसलिए मॉरल कंपास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका मॉरल कंपास क्या है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरल कंपास की बात करें तो ये इसका महत्व क्या हो सकता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मॉरल कंपास। अगर मॉरल कंपास के महत्व की बात की जाए तो ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक प्रकार का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ढांचा प्रोवाइड करता है, जिसके आधार पर आप इवेल्युएट कर पाते हैं मॉरल इम्प्लीकेशंस को। यानी जब आप किसी का निर्णय को करते हैं, जब कोई आप चॉइसेस करते हैं, विकल्पों को चुनने का प्रयास करते हैं, तो उसके क्या मॉरल इम्प्लीकेशंस होंगे, नैतिक प्रभाव क्या होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन पर उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, समाज पर व्यापक रूप से क्या प्रभाव हो सकते हैं, देश पर उसके व्यापक प्रभाव क्या हो सकते हैं, और व्यक्तिगत स्तर पर क्या उसके प्रभाव होंगे, और जन साधारण, चूंकि आप सिविल सेवक बनने जा रहे हैं, प्रशासक बनने जा रहे हैं, तो उस दृष्टि में उसका आम नागरिकों को क्या प्रभाव पड़ेगा, उन सभी चीजों को आप इवेल्युएट कर पाते हैं जब आपके पास मॉरल कंपास होता है। क्योंकि वो मॉरल कंपास आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक ढांचा प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किस चीजों का इवेल्युएट करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, मॉरल इंप्लीकेशन जो आप डिसीजन कोई लेते हैं। और ये मेकिंग प्रिंसिपल डिसीजन एंड एक्टिंग विद इंटीग्रिटी इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और तभी आप सच्ची चरित्रता के साथ, इंटीग्रिटी पर भी एक स्पष्ट वीडियो, क्लियर वीडियो लेकर के आपके लिए आएंगे ताकि आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। एक्टिंग विद इंटीग्रिटी इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जब आप जीवन के विभिन्न पक्षों में, विभिन्न पहलुओं में, विविध रूप में आप कार्य कर रहे होते हैं, तो सच्ची चरित्रता के साथ, इंटीग्रिटी के साथ कैसे आप कार्य कर पाते हैं, उसके लिए जो ढांचा हमको मिलता है बेसिक तौर पर, अब मूलभूत रूप से वो कहां से मिलता है, मॉरल कंपास से मिलता है। तो निश्चित रूप से अब आपको मॉरल कंपास का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि मॉरल कंपास क्या है। फिर फैक्टर वो क्या है जो शेप करते हैं किसी भी व्यक्तित्व के मॉरल कंपास को, तो उसमें उसकी पर्सनल बिलीफ, यानी व्यक्तिगत बिलीफ उसकी क्या है, व्यक्तिगत उसका विश्वास क्या है, उसके मूल्य क्या है। इसी तरीके से कल्चरल इन्फ्लुएंस, देखिए कल्चरल इन्फ्लुएंस भी आपके मॉरल कंपास को डिसाइड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप एक ऐसा समाज देखें जो पशु चारण समाज है, नोमैडिक है, तो वहां आपको दिखेगा कि वहां पर लोग नॉन वेजिटेरियन उनका एक भोज के रूप में आपको प्रभाव दिखता है। लेकिन अगर आप भारत जैसे देश में देखें तो यहाँ शाकाहार का है। फिर इस शाकाहार का हमारे कल्चर में कितना बड़ा प्रभाव है, और जहां पर नॉन वेजिटेरियन है वहां उनके कल्चर में उसका कितना प्रभाव है, तो हम इसके आधार पर भी आपके जो मॉरल कंपास है उसको डिसाइड कर सकते हैं। फिर किस वातावरण में आपकी अपब्रिंगिंग हुई है,
अगर आपकी भारत जैसे सांस्कृतिक देश में अपब्रिंगिंग हुई है, या वेस्ट के जिस तरीके के भौतिकवादी वातावरण है वहां आपकी आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, तो वहां दोनों स्तरों पर अगर आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों तरीके के जो व्यक्तित्व उभर करके विकसित होकर के हमारे सामने आते हैं, उनकी जो नैतिकताएं हैं, उनकी जो इम्प्लीकेशंस है मॉरल्स के, वो अलग अलग तरीके से उभर करके आते हैं। तो आपकी अपब्रिंगिंग यानी आपका पालन पोषण किस तरीके से हुआ है इस पर भी डिपेंड करता है, कल्चरल इन्फ्लुएंस भी डिपेंड करता है, फिर एक्सपीरियंसेस कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ वंस मोरल कंपास। और जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाता है तो निश्चित रूप से वो भी आपके मोरल कंपास को डिसाइड करता है। तो अगर हमने फैक्टर की बात कर ली कि कौन से फैक्टर हैं, फिर इसी तरीके से अगर हम देखें तो कल्चरल और सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस भी जो है डिसाइड होते हैं, जैसे कि मैंने अभी चर्चा करी। और ये सभी आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके आधार पर आप मोरल इम्प्लीकेशन ऑफ एक्शंस और डिटरमाइनिंग द मॉरलिटी एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन इन डिफरेंट सिचुएशन, यानी जिसके आधार पर आप अलग अलग भिन्न भिन्न परिस्थितियों में मॉरलिटी के जो एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन है, यानी जो आपके लिए उपयुक्त निर्णय लेने की प्रक्रिया है, कार्य करने की प्रक्रिया है, वो निर्धारित करने के लिए आपको एक फ्रेमवर्क जो है प्राप्त हो जाता है, एक ढांचा प्राप्त हो जाता है। अगर कंपोनेंट की बात करें मोरल कंपास में क्या क्या होता है, तो देखिए मोरल कम जैसे कि हमने बताया कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग मोरल कंपास है तो आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, प्राथमिकता दे सकते हैं, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी को दे सकते हैं, कंपैशन को दे सकते हैं, जस्टिस, अदर मॉरल वर्च्यूज इन देयर इंटरेक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग, यानी जब आप किसी से अंतर्निहित जो आपका जो अंतरक्रिया करते हैं, बातचीत करते हैं, वह यानी बातचीत का और अंतरक्रिया होती है, और साथ ही साथ निर्णय लेने की जो एक प्रक्रिया होती है, वो सब डिसाइड होने लगती है आपके इसी मोरल कंपास के माध्यम से। तो दे आर मोर लाइकली टू मेक चॉइसेस दैट अलाइन विद देयर डीपली हेल्ड इथिकल कन्विक्शन। और जब आप ये डिसीजन मेकिंग करते हैं और जब आप कोई इंटरेक्शन करते हैं तो ये सब किससे प्रभावित होने लगते हैं, वो आपके विकल्प कहां से निकल के आने लगते हैं, या वो विकल्प किनसे जुड़े हुए होते हैं गहरे रूप से, वो आपके इथिकल कन्विक्शन से जुड़े होते हैं। और ये इथिकल कन्विक्शन आते कहां से हैं, वो इथिकल कन्वेंशन आते हैं आपके मोरल कंपास से। तो इवन व्हेन फेसिंग डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस, और जब आपको मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां होती हैं, इवन देन तब भी आपका मोरल कंपास आपके लिए गाइडिंग फोर्स के रूप में या मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता रहता है। अगर हम मोरल वर्च्यूज की बात करें तो जैसे कि इंटीग्रिटी, एम्पैथी, जस्टिस, गाइड, ये सारे जो है मोरल वर्च्यूज, और इन पर हम अलग अलग ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं एथिक्स के पेपर की, इन पर हम चर्चा करेंगे। फिर अगर फंक्शन की बात की जाए और एप्लीकेशन की, तो मोरल कंपास आपके इथिकल डिसीजन मेकिंग में प्रयोग होता है, जैसे पर हमने अभी चर्चा की है। और फिर जब आपकी कन्विक्शंस स्ट्रांग होती हैं तो आपके जो निर्णय होते हैं उसमें कंसिस्टेंसी होती है, आप जल्दी दिग्भ्रमित नहीं होते हैं, और आपकी इंटीग्रिटी जो है रिमेन इनेक्टेड रहती है, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई बिखराव नहीं आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी आपकी बनी रहती है। और क्या आप इस मोरल कंपास को डेवलप कर सकते हैं, इसका रिफाइनमेंट कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मावलोकन द्वारा, सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्म निरीक्षण जिसे कह सकते हैं, उसके माध्यम से, फिर एग्जामिनिंग पर्सनल बिलीफ, आपके जो व्यक्तिगत विश्वास है उसके, और क्रिटिकली इवैल्यूएटिंग मोरल डायलेमास, और जो मोरल डायलेमास हैं उनका जब आप आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं तो इसके माध्यम से आप अपने मोरल कंपास को डेवलप कर सकते हो। और जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाता है, आपकी डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने की, अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन करने की, तो निश्चित रूप से उसमें इंप्रूवमेंट आता जाता है, क्योंकि डाइवर्स पर्सपेक्टिव जो होता है वो आपको अनुभव देता है अलग अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए, और एक्सपीरियंस के आपको बढ़ाता है, और साथ ही साथ आपका मोरल कंपास जो है वो भी विकसित होता चला जाता है। तो अगर हमें नेविगेट इथिकल कॉम्प्लेक्सिटीज जो है और मेक डिसीजंस करने हैं जो कि हमारे बिलीव और मूल्य से जुड़े हो, तो उसके लिए मोरल कंपास को रिफाइन करना, डेवलप करना और उसको समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। और इस आधार पर हम निश्चित रूप से अब इथिक्स के पेपर को अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप व्यक्तिगत स्तर पर पहले अपने मोरल कंपास को समझें, फिर वो मोरल कंपास जो है आपको एक आधार देता है। वो क्या आधार देता है? सही और गलत का निर्धारण करने के लिए। और उस सही और गलत के निर्धारण के लिए जो आपका मोरल कंपास है वो आपको कुछ विश्वास जो आपके होते हैं, जो आपको कहां से मिलते हैं, आपकी संस्कृति से मिलते हैं, आपकी शिक्षा से मिलते हैं, आपके पालन पोषण से, आपके माता पिता और जनरेशन से ट्रांसफर होकर के आते हैं।
आपके धर्म से आपको मिलते हैं और आप किस प्रकार के वातावरण में रहें उससे मिलते हैं, वो ये डिसाइड करता है कि आप किस प्रकार से निर्णय आने वाले समय में अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए या किसी संस्था के लिए या व्यक्तिगत स्तर पर किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपने अनुभव भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं ताकि हमारा ये प्रयास और बेहतर हो सके। थैंक यू सो मच।